हमारे सबसे सूटेबल ब्रांड एम्बेसडर। उस वक्त हमने एपीजे अब्दुल कलाम साहब से रिक्वेस्ट की और धोनी से की। उसका नतीजे हुआ कि हमको बड़ा हाई टर्न आउट। फिर इस तरह बिहार में शारदा सिन्हा नाम की एक फोक सिंगर है, मैं तो नाम बाद में सुना, लेकिन उनका इतनी कामयाब उनका इंटरवेंशन हुई कि औरतों का वोटर जो थी मर्दों से ज्यादा हुई, जबकि औरतों की तादाद बिहार में और जगह से कम है, लेकिन वोट देने उनसे ज्यादा बढ़ चढ़ के आई। यूपी में हमने मालिनी अवस्थी एक फोक सिंगर है, इनका इसको इतना फायदा हुआ। और इसी तरह हमने स्पोर्ट्समैन और जैसे सौरभ गंगोली को हमने लिया। पर हमें इसमें एक चीज का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि जरा सा भी अगर किसी ने ये शक जाहिर कर दिया, उंगली उठा दी कि ये किसी पॉलिटिकल मंच में कभी देखे गए थे, तो उससे हम बिल्कुल हम उनको फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब बस तो तब आप दूरी बना लेते हैं ना, देखिए क्योंकि ये तो एक मैसेज देने का काम। जी जी बिल्कुल। दूसरी तरह के मैसेज होते हैं कि पानी बचाइए या ऐसा मत की सोशल मैसेज उनके लिए सेलिब्रिटीज को यूज किए जाते हैं। लेकिन अब हम कहते हैं कि पार्टियां उन्हें यूज करती हैं। हमने ये देखा कि रिपोर्ट में कि आम लोग भी उन्हें जिताते हैं, जितने सितारे आ जाते हैं आमतौर से पहली बार में जीती जाते हैं। पूर्णिमा जी, आम आदमी क्या सोच के वोट देता है? उसने काम तो देखा नहीं, पार्टी वो देख नहीं रहा है, तो उसने ये देखा कि दीवार फिल्म में फला ने ऐसा रोल किया था या एक्स फिल्म में उसने ये अच्छा गाना गाया था, तो इसको वोट दे दूं। क्यों भीड़ तो जुट जाती है, वोट क्यों दे देते हैं? अलका जी, एक्चुअली ये पीपल कनेक्ट की बात होती है। लोग जो कैरेक्टर्स उन सितारों को प्ले करके देखते हैं उससे अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो उनके लिए एक बहुत थिन सी लाइन हो जाती है वो रियल एंड रील के एक्चुअल कैरेक्टर में फर्क करने के लिए। तो वो जो लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर जो पर्दे में दिखता है वो उसको सच मानते हैं और सोचते हैं कि ये हर चीज करने के काबिल है। शायद मतलब मेरे को इस कंक्लूजन में वो एक बार जिता देते हैं। इसका मतलब कि अगर विलेन, जहां विलेन को टिकट मिल जाएगी, बड़े स्टार हों लेकिन विलेन हो, वो उनसे कनेक्ट ऐसा हुआ कि उन्हें लोग रियल विलेन्स को मैंने देखा नहीं है अभी तक। बहुत ज्यादा बताते हैं कि उनकी बेटी की शादी नहीं हुई आसानी से, बड़ा मुश्किल हुआ उनको शादी करना। नहीं, और ये भी नहीं है कि स्टार्स को एक बार जिता के वो फिर हमेशा पॉपुलर रहते ही हैं। हमने जैसे गोविंदा का देखा केस, एक बार जीतने के बाद उन्होंने जब कुछ नहीं किया तो उनको पार्टियों ने भी किनारे कर दिया, लोगों ने भी किनारे कर दिया। तो फर्स्ट टाइम तो वो जरूर वो स्टार का जो एक इंप्रेशन अपील होती है, लोग उससे इंप्रेस होते हैं और मतलब ये जिताते भी हैं। अगर उसी स्टार को जगह बदलकर वही पार्टी दूसरी जगह से फील्ड कर दे तो एक बार फिर से वही इम्प्रिंट काम कर जाएगा क्या? वेल, इस देखिए एक कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के अगर वो दूसरी बार दूसरी कहीं जाते हैं तो लोगों को उनकी सच्चाई नहीं पता है, ऐसा कम होता है, लोग आजकल जानते हैं। इसलिए सवाल यही है कि अजय साहब, ये ठीक है इनका दखल आपने कहा बढ़ना चाहिए और ये दूसरों से तो फिर भी बेहतर है, लेकिन जिस काम और सीरियसनेस की बात अब हम आगे करने वाले हैं, क्या अब जिस सीरियसनेस और सीरियस बिजनेस की तरफ राजनीति भी बढ़ने लगी है, सरकार कहा जा रहा है कि अब एक तरीके से वहां जो काम करेगा वो सीईओ होगा, क्या वैसे में भी अफोर्ड किया जा सकता है कि कोई स्टार आए, स्टारडम पे जीत जाए लेकिन काम ना करे? देखिए, स्टारडम पे कोई जीतता है इस पे थोड़ा हमें डाउट है। मान लीजिए इंडियन एपिक में अगर आप लीजिए तो रावण तो अल्टीमेट वो माना जाता है, प्रकांड पंडित। हाँ, नहीं खलनायक। हाँ, खलनायक। लेकिन उसका भी जिसने रोल किया वो भी इलेक्शन जीते थे अगर आपको याद है। तो रावण अगर उनका जो रोल जिसने किया वो अगर इलेक्शन जीत सकते हैं तो हमें नहीं लगता है कि उसका कोई असर होता है। कहीं ना कहीं ये जरूर होता है कि आपको लोगों के साथ जो जोड़ने की क्षमता होती है वो आपकी अगर नहीं होती है तो वो ज्यादा दिन आप उसमें रह नहीं पाते। धर्मेंद्र 5 साल रहे लेकिन हाउस में वो एक दिन भी कुछ नहीं। बकायदा बीकानेर में पोस्टर लग गए थे, वांटेड गुमशुदा की तलाश करके पोस्टर लग गए थे उनके। तो अब आप इसको क्या करेंगे? तो इसलिए वो दिक्कत होती है कि जब आप आते हैं और उसके बाद आप लोगों के साथ अपने को जोड़ नहीं पाते, आप एक दूसरी दुनिया में रहते हैं। तो उस दुनिया में जब आप रहते हैं तो लोग आपको 5 साल रख लेंगे, उसके बाद रिजेक्ट कर देंगे। इसको लेके ये क्या बनता है अलका जी, आप क्या समझती हैं? ये जब किसी फिल्मी किरदार को आप देखती हैं या किसी स्पोर्ट्स से आए हुए किरदार को आप देखती हैं, तो क्या उसको आम आदमी के मुकाबले खास इमेज उसकी बनती है क्या? दिनेश, मेरे दिमाग में एक दूसरी बात लगातार आ रही है जब हम ये सब बात कर रहे हैं। जैसे अजय कह रहे हैं कि ज्यादा आ जाए तो अच्छा है, एक तरह से देखा जाए तो कि अभी क्रिमिनल्स आने से अच्छा है ज्यादा आ जाए। पर मैं ये सोचती हूँ कि लगातार हम देखें जो पार्लियामेंट का लोअर हाउस है, जिसे पावर हाउस कहा जाता है, वो उसकी जो एक तरह से आउटपुट है, उसका जो काम है वो लगातार नीचे आता जा रहा है। अब ऐसे लोग आ गए, इनमें कोई बुराई नहीं है। ये रिपोर्ट जो कि आगे हम दिखाने वाले हैं अलका जी, इसलिए अभी स्पेसिफिकली इस पे नहीं जा रहे हैं हम। इसलिए मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अगर राखी बिरला कहीं जीत जाती हैं, जिनको एक आम सा चेहरा माना जाता है, और दूसरी जगह हम देखते हैं कि हेमा मालिनी को कोई फील्ड कर रहा है, तो क्या यहां पर
ये पता चल रहा है कि वोटर्स की साइकी भी अलग अलग ढंग की है, जिसको अलग अलग तरीके से मेजर किया जा रहा है, इसलिए तजुर्बे हो रहे हैं, या अब एक तरह का ट्रेंड है जिसको शायद सितारों को फिल करने के लिहाज से पार्टी मुझे ये लगता है कि शायद लोगों में भी एक तरह का फैशन स्टेटमेंट है कि एक मेल